हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से लेकर आए हैं प्रीवियस 5 इयर्स के इंटीजर्स के क्वेश्चंस जो 5 इयर्स में पूछे गए हैं ओलंपियाड में। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 8 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। अब हम आगे 9 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम उनके जो बेसिक्स हैं उनको फिर से रिपीट करेंगे, इंटीजर्स के जो भी बेसिक्स हैं, जिससे कि वो हमें हमेशा प्रैक्टिस होते रहें, हमारी मेमोरी में वो हमें रिफ़्रेश करते रहें कि हाँ, ये हमने टॉपिक पहले भी पढ़ा था और ये वापस इस तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है और फिर एक टाइम के बाद हम उसे नहीं भूलते। ठीक है, तो इसलिए हम हर बार जो भी वीडियोस बनाते हैं उनमें बेसिक्स को वापस से रिपीट करते हैं, जिससे कि आप उसको देखें और जब भी आप उसको देखेंगे तो आपकी वो जो बेसिक हैं वो आपके रिपीट होंगे और आपको वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या दिया है, -4 इंटू -9 इंटू -25 इज डिवाइडेड बाय -2 इंटू -3 इंटू -5। अब देखिए यहाँ पे हम एक रूल होता है, वैसे तो आप इसे रूल कहें या मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो रूल ही क्यों है। देखिए, जब भी रूल हमारा ये है कि जब भी हमारे पास जो नेगेटिव साइंस हैं वो ऑड नंबर्स में होते हैं तो वो रिजल्टेंट आपका नेगेटिव आता है। अगर आपके नेगेटिव साइंस इवन नंबर्स में हैं तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कैसे? अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेती हूँ, इसमें मेरे पास 3 टाइम्स में नेगेटिव आता है। पहला नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरा नेगेटिव। अब देखिए 3 हैं, 3 नेगेटिव्स हैं, दैट मीन्स ये ऑड है। ऑड क्या होते हैं आपके? 1 3 7 यही होते हैं ना, इस तरीके से आगे आगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑड नंबर्स है, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव की फ्रेंडशिप हो जाएगी और ये बन जाएंगे पॉजिटिव। अब क्या बचा हमारे पास? पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव मेरा ये बच गया। अब फिर से क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव आपस में फिर से लड़ाई कर लेंगे और ये क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव। तो रिजल्टेंट आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट आपका आ गया नेगेटिव। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके जो नेगेटिव्स हैं वो ऑड नंबर्स में हैं तो रिजल्टेंट नेगेटिव होगा। अब इसी चीज़ को मैं ले लेती हूँ कि अगर मेरे पास इवन नंबर्स हैं नेगेटिव के तो क्या होगा। मान लीजिए कि एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नेगेटिव से, तो ये भी इवन है वैसे, और ले लेते हैं तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में फ्रेंड हो गए, इन्होंने दिया क्या? पॉजिटिव। ये वाले दोनों नेगेटिव्स ये भी फ्रेंड बन गए, इन्होंने क्या दिया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी सेम नेचर के हैं तो ये भी क्या देंगे मुझे? पॉजिटिव देंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे पास? अगर मेरे पास इवन नंबर में नेगेटिव साइंस हैं तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ मेरे को यहाँ करनी है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे -4 था, -9 था, -25 था, दैट मीन्स रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे माइनस आएगा बाहर। नीचे भी माइनस 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 ऑड नंबर्स हैं तो रिजल्टेंट मेरा माइनस आएगा। ठीक, अब जो 4 है इसे मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, नीचे मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए मैंने साइंस ना ऑलरेडी इनको कंपेयर करके बाहर कर दिया है, तो इसलिए अब मुझे जब मैं अंदर मल्टीप्लिकेशंस कर रही हूँ तो मुझे साइन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर डिवीज़न है, माइनस माइनस है, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से 3 3 कैंसिल, यहाँ से 5 5 कैंसिल, यहाँ नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बचा क्या आपके पास? 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो आंसर मेरा क्या आ गया बेटा? 30। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है।
इन क्वेश्चंस में आपको बेसिक्स आने ज़रूरी होते हैं। अगर आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब इसमें देखिए इन्होंने कहा है, और फर्स्ट ऑप्शन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं 1 2 3 4 एंड ऑल पॉजिटिव्स नेगेटिव नहीं होते हैं नेचुरल्स। फिर आपके होल नंबर्स आपके क्या होते हैं 0 एंड पॉजिटिव ऑल वैल्यूज़। ठीक, फिर आपको यहाँ पे बोला है होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं सारी, 0 होता है एंड पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं कहती हूँ कि मेरे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो पॉसिबल है क्योंकि ये जो है पूरे के पूरे इसके अंदर आके रह सकते हैं। नेचुरल सारे पॉजिटिव हैं और ये सारे के सारे होल में रह सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो हाँ बिल्कुल होल नंबर्स जो हैं सारे के सारे देखिए 0 एंड पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 0 एंड पॉजिटिव है, मतलब होल नंबर्स आपके इंटीजर में आके रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, ये था ना पॉजिटिव। ठीक, तो फर्स्ट वाला मेरा सही है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट आंसर ही सही है, तो ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन मैं बाकियों को भी कन्वे कर रही हूँ आपके साथ में, डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट ही नहीं है या उसकी क्लियरेंस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये तो सही बात है कि ऑल होल नंबर्स जो है इंटीजर्स हैं एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, जो आपको बोला है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स नेचुरल हो सकते हैं। देखिए इसमें नेचुरल नंबर में आपके नेगेटिव एंड ज़ीरोज़ नहीं आते हैं, तो इंटीजर नेचुरल नहीं हो सकते। नेचुरल इंटीजर्स में आ सकते हैं लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल में नहीं आ सकते, क्योंकि इंटीजर का घर बड़ा है, उसके मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो नेचुरल नंबर्स का घर छोटा सा है, उसमें सारे फिट नहीं आएंगे ना, तो इसलिए ये वाला तो हमारा गलत है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। सारे इंटीजर्स होल नंबर पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे भी वही कैसे, इंटीजर हमारा बड़ी फैमिली वाला है, उसका बड़ा घर है, होल नंबर्स की फैमिली जो है छोटी है, तो उसका घर भी छोटा है। छोटे घर में बड़े घर के लोग सारे नहीं आ सकते, देखिए नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो होल वैल्यू के घर में इतनी जगह नहीं है कि वो नेगेटिव वैल्यूज़ को अपने साथ रख सके, है ना। तो होल वैल्यूज़ इंटीजर्स में तो आ सकते हैं लेकिन इंटीजर्स होल वैल्यूज़ में नहीं जा सकते, इसलिए सी भी आपका गलत है। फिर बोला है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये तो हमारा फर्स्ट ही गलत हो गया, एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, दोनों गलत हैं। देखिए इसमें ना तो आपका इंटीजर्स नेचुरल में हो जा सकता है, ना तो इंटीजर्स होल नंबर्स में जा सकता है, क्योंकि ये दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ एक्स इन -19 इंटू 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -19 इंटू 4 प्लस -19 इंटू एक्स इज। देखिए यहाँ पे आपके ध्यान से अगर आप देखेंगे आपकी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी। अगर मैं कहूँ ए बी सी इंटीजर्स हैं, ये क्या है आपके इंटीजर्स हैं, और a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या लिख सकती हूँ, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको आप कंपेयर करो। यहाँ पे देखिए a को मैं मान लेती हूँ कि ये -19 है, b को मैं मान लेती हूँ कि ये 4 है, और c को मैं मान लेती हूँ कि ये -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला देखो क्या आया, -19 इंटू 4, तो -19 इंटू 4, यस एग्जैक्टली यही आ रहा है। नेक्स्ट है आपका प्लस -19 इंटू एक्स, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी -19 है इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे देखो क्या है, सी है ना, सी और एक्स एक हो जाएंगे, दैट मीन्स -2, तो आंसर क्या आया मेरा -2। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या लग रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही थी। ठीक है,
तो इसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, इसमें मुझे सिर्फ कंपेयर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी टुगेदर मल्टीप्लाई 199 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए अभी इससे पहले जो 2 क्वेश्चन पहले ही हमने लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके जो नेगेटिव साइंस हैं वो इवन नंबर्स में होते हैं तो वो पॉजिटिव देते हैं, और अगर वो नेगेटिव साइंस और नंबर्स में होते हैं तो रिजल्टेंट आपका नेगेटिव आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, आपको बोला है नेगेटिव साइन कितने हैं, नेगेटिव साइन है 199। देखिए पीछे का जो ये नंबर है ना, इसे देख के हमें पता चल जाता है कि ये जो नंबर है हमारा, ये जो होल नंबर है ये हमारा इवन है या ऑड है। पीछे अगर मेरा आता है 2 8 6 4 0 तो ये क्या होंगे, इवन होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आया है मेरा 9 है, 9 मतलब इस कैटेगरी में देखो नहीं है, 0 2 8 6 4 में आपका 9 नहीं है, दैट मीन्स 9 क्या है आपका ऑड है। अब आपका जो रूल था वो क्या कह रहा था कि अगर नेगेटिव नंबर्स ऑड हों तो रिज़ल्ट क्या होता है, नेगेटिव आता है। रिज़ल्ट क्या आता है, नेगेटिव। ठीक, तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि पहला वाला जो हिसाब है 199 वाला, इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ऑड हो चाहे इवन हो, वो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही देंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोले, प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है बेसिकली, ये हमने शॉर्ट आउट कर दिया ऑलरेडी। तो इनका प्रोडक्ट मतलब पहला माइनस नेगेटिव वैल्यू जो हमारी यहाँ से आई थी, प्रोडक्ट करा है हमने पॉजिटिव वैल्यू को, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा तो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का जो नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन देंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा यहाँ से नेगेटिव आएगा। ठीक, अब देखिए आपको आंसर्स में ऑप्शंस क्या दिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, कांट से, डेटा इज़ इनसफिशिएंट। तो डेटा हमें कंप्लीट गिवन है तो डी तो पॉसिबल नहीं है, कांट से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है कि अगर इवन्स हैं या ऑड्स हैं नेगेटिव साइंस तो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, तो इसलिए आपका ये भी सही है। अगर आपको ये बोला होता कि इंटीजर कोई है, आपको उसका साइन वेरीफाई नहीं किया होता तो ये हो सकता था कि हम कहते कांट से। अब फिर है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे देखा एक जो आपका आ रहा था नेगेटिव्स जो है उसका रिजल्टेंट नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव्स का रिजल्टेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, ए, विच इज़ नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई 222 माइनस ब्रैकेट 1/3 42 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 56 माइनस ब्रैकेट में 8 + 9, देन प्रीवियस 3 ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज करके प्लस 108 एंड होल ब्रैकेट। देखिए बॉड मास लगाना है, यहाँ पे भी हमारे पास बॉड मास बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा सिंपल कर देते हैं ये क्वेश्चन को। सबसे पहला काम ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाओ तो सबसे अंदर का जो ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले हमें वो हटाना है। सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा है, देखिए सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है, 8 + 9। ठीक है, 8 + 9 का ब्रैकेट सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई 17, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 17। ठीक, फिर आपका है 56 माइनस 17। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं 56 माइनस 17, क्योंकि अभी ये दोनों भी आपस में ब्रैकेट में ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 39। ठीक, तो मेरे 2 ब्रैकेट हट गए। कैसे, देखो ये वाले को, दोनों को, इन दोनों को मैंने अब सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया 39,
और ये अभी तक पॉजिटिव है। क्यों? पहले जो अंदर वैल्यूज़ थे वो पॉजिटिव थे, फिर बाहर आके चाहे वो नेगेटिव हुए, लेकिन उनकी जो नेट वैल्यू थी वो 56 से कम थी। 56 बड़ा नंबर है और उसके आगे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव हुआ। अब 2 ब्रैकेट हट गए हमारे पास। अभी भी हमारे पास देखिए एक ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ बचा है और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ बचा है। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर 42 और यहाँ पे +39। ठीक है, ये बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 91। कितना आ रहा है? देखिए 9 10 11 1 7 81, सॉरी इट्स 81। ठीक है, यहाँ से मेरा आ गया 81। ठीक, तो यहाँ ये पूरा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने पर मेरा आता है 81। ओके, अब देखिए फिर हमने कहा था ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिवीज़न करना है। बाहर क्या है? 1/3, तो 1/3 एंड 81 आपस में क्या करेंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड हुए तो क्या देंगे? 81 इज़ डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 27। ओके, अब आपका यहाँ आ गया, बाहर था आपका 222 माइनस ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट अभी बचा है, अंदर आ गया आपका 27, अभी तक कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, +108 ये बचा है बड़े ब्रैकेट के अंदर इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 513 एंड 135 माइनस 222। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करा, क्या आया मेरे पास? 7, फिर यहाँ से 8 and 110, that means 87. Is there any answer? Yes, it's 87 first. Okay, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए एक चीज़ तो ये थी कि मैं सारी चीज़ें आपकी यहाँ लिखती अभी अलग अलग और उसको सॉल्व करती। एग्ज़ाम में आप जब भी बार बार क्वेश्चन को लिखते हो तो उस केस में आपका क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से आपके पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, टाइम आपके पास लिमिटेड होता है कंपटीशन में, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? तो जितने कम से कम टाइम में आप उसको एनालाइज कर सको या कैलकुलेट कर सको या बार बार उसे रिपीटेडली लिखो नहीं, तो टाइम आपका कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, जिससे कि आपको समझ भी आ जाए और कोशिश भी हो जाए थोड़ी सी। होने को तो ये माइंड में ही हो जाते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। नेक्स्ट है आपका, विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट इक्वल टू 36। देखिए आपको प्रोडक्ट करना है, पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि उनमें, क्योंकि 36 पॉजिटिव नंबर है तो कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। तो तीन जगह आपके नेगेटिव साइंस हैं, लेकिन तीनों में दोनों नंबर्स पे नेगेटिव साइंस है, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है, तो रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, तो मतलब चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है। फिर अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, अब हमें नेगेटिव साइन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 9 4s are 36, 12 3s are 36, 36 1s are 36, दैट मीन्स सी बच गया ना, क्योंकि 72 1s are 72 होगा, 36 तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इज इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। देखिए मैंने बताया था आपको ये पहले भी कि आपका जितना बड़ा नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू मान लीजिए मेरे पास 40 है, जो इन सभी सीरीज़ में सबसे बड़ी है, तो अगर ये पॉजिटिव होती तो ये बड़ा नंबर होता, सबसे बड़ा नंबर होता, लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब अब इससे छोटा नंबर क्या है? 39, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, नेगेटिव साइन के साथ है इसलिए 39, अदरवाइज 40 एंड 41 भी थे, इनको भी ले सकते थे, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो अभी पहले हम नेगेटिव लेंगे तभी हमें स्मॉलेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और हमें बोला क्या है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट मतलब स्मॉल से लेके हमें बड़े तक जाना है,
-39 आ गया इसके बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका -4, क्योंकि अभी हम नेगेटिव में ही चल रहे हैं, ठीक है। -4 कंप्लीट करने के बाद क्या बचा मेरा पॉजिटिव। तो अब 40 एंड 41 में मेरा 40 छोटा है एंड देन 41, ठीक, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी बड़ी है और पॉजिटिव है तो वो क्या होगी बड़ी होगी, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या आया, पहले -42, फिर -39, फिर -4, देन 40 एंड देन 41, दैट मीन्स आंसर ए इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स -1 -4। देखिए आप जो नंबर लाइन के क्वेश्चंस है ना, ये लोग बहुत फ्रिक्वेंटली देते हैं। इसका रीज़न है कि हम क्या करते हैं कई बार कि क्वेश्चंस तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, हमने रूल्स भी पढ़ लिए कि जी मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस में क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे, या सम हो रहे हैं तो क्या आएंगे। लेकिन नंबर लाइंस में हम उन्हें परफॉर्म करके नहीं देखते हैं ज़्यादातर, तो इसकी वजह से नंबर लाइंस जो होते हैं वो कई बार बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको बोला है। एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन होगी, ऑब्वियसली लेफ्ट में आपके माइनस वैल्यूज़ होंगे एंड राइट में आपके पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले बोला है -1, आप कहाँ खड़े हैं, आप खड़े हैं 0 पे। जब आपने कुछ नहीं करा है तो आप 0 पे खड़े हैं। अब आप 0 पे खड़े हैं, आपको जाना कहाँ है -1, दैट मीन्स दिस वन, -1 आगे गए। फिर आपको बोला है -4, 4 आपको बता रहे कितने जंप किए, ठीक है, कितने जंप किए वो बता रहा है। अब आपका देखो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका पहली बात तो आप यहाँ जो ग्राफ देखेंगे ना, अब ग्राफ में देखिए रिजल्टेंट आपका इसका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट ये आएगा आपका -5, -1 -4 -5। अब किस किस में आपका जो एरो है वो -5 पे जाके रुक रहा है, एक तो इस पे रुक रहा है और एक इस पे रुक रहा है, तो ए और डी में से कोई आंसर होगा। लेकिन आप हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आपकी शुरुआत होती है, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका जो है 0 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है। दैट मीन्स आपने क्या करे 4 जंप लिए हैं, यहाँ पे 1 2 3 और एक यहाँ मैंने जगह नहीं है, यहाँ दिस वन, यहाँ, तो यहाँ पे आके रुके, ठीक है। तो हम आगे आगे गए, बेसिकली ये क्या हुआ होगा -1 प्लस -4, तो ये आपका आ गया -5। अब यहाँ पे प्लस क्यों हुआ होगा, आप कहेंगे कि ये तो था नहीं, आपने ज़बरदस्ती लगा दिया। देखिए प्लस ये हुआ क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, चाहे वो नेगेटिव साइड की तरफ ही आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, वो रिवर्स नहीं गया। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल ऑपरेशन जो है वो पॉजिटिव का परफॉर्म हुआ है। क्योंकि वो लगातार आगे बढ़ रहा है तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी है, वैल्यू क्या है 4 जंप है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हमने -4 लिया है, ठीक। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -28 + 12 + 42 - 63। देखिए जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं ना, तो जो आपके इसके साइंस होते हैं, जो रिजल्टेंट ऑफ साइंस होते हैं वो आपके फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव। दैट मीन्स मान लीजिए मेरे पास -5 कोई नंबर है, तो अगर मैं कहती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो 2 डंडे लगा देते हैं ना हम इधर, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट साइन, ठीक है, एब्सोल्यूट साइन है। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, ये जो माइनस साइन है तो ये माइनस तो हट जाएगा, सिर्फ माइनस इवन पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, ये सिंपल लिखा जाएगा कि ये 5 है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको करना है कि आपके पास ऑपरेशन गिवन है -28 + 12 + 42 एंड देन -63। तो सबसे पहले जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मेरे पास नेगेटिव वाले हैं, सेम साइंस है तो वो आपस में फ्रेंड्स हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी।
तो यहाँ से आपका आ जाएगा 91 नेगेटिव साइन के साथ। क्यों? दोनों के आगे नेगेटिव साइन है और बड़े नंबर के आगे नेगेटिव है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपने प्लस किया। प्लस क्यों किया? क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैं ये दोनों आपके प्लस हैं, ठीक। फिर है 42 + 12 दैट इज़ 54, ठीक है। एक आ गया आपका +54, एक आ गया -95। तो इसका मतलब देखिए बड़ा नंबर 91 है और 91 के आगे माइनस है, दैट मीन्स रिजल्टेंट आपका नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको पूछा क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स आपको क्या करना होगा? जो भी नेगेटिव साइन आएगा उसको नेग्लेक्ट करना होगा, ठीक। यहाँ पे आपका आ गया 737, ठीक। नेगेटिव साइन के साथ आया, लेकिन हमें मांगा क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू मांगी है। विच वन? ये क्या हो जाएगा? 37। तो आंसर आएगा A 37, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मेरी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है? 37 है ना, साइन को इग्नोर करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 द एब्सोल्यूट 17 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A and B are integers and A is not equal to B, then which of the following is incorrect? देखिए A और B अगर इंटीजर हैं तो ऑब्वियसली वो सेम साइन के भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइन के भी हो सकते हैं। तो हम एक बार को मान चलते हैं कि वो डिफरेंट साइन के हैं। A मान लीजिए आपका 2 है और B मान लीजिए आपका -5 है, ठीक। तो A + B = B + A करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को प्लस करा तो 7, बड़े नंबर के आगे माइनस तो -7। अब B और A को प्लस करेंगे तो 5 + 2, सॉरी हम यहाँ नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्लस कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 + -5 दैट इज़ -3। एंड अगर मैं ये करती हूँ -5 + 2, ये हो जाएगा मेरा फिर भी -3। दैट मीन्स पहला वाला तो मेरा सही है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? इनकरेक्ट चाहिए। नेक्स्ट है मेरा A - B = B - A। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था सेम टाइप का, जिसमें हमें यही बताना था कि अगर दो नंबर इंटीजर हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं? नहीं करते हैं, वो ओबे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि वो इक्वल हैं, दैट मीन्स इनके हिसाब से वो ओबे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला क्या है मेरा? गलत है। किसी इंटीजर में मैं 0 को प्लस करती हूँ तो वो जो नंबर है इंटीजर वो एज इट इज़ रहता है। तो ये क्या है मेरा? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये वाली मेरी क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, एडिटिव। इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी में डिफरेंस है। हम कह रहे हैं आइडेंटिटी मतलब वैसे का वैसा बना रहे जैसे पहले था, उसकी पहचान बनी रहे, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लस करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे कुछ और प्लस करना पड़ेगा जिससे उसकी पहचान बनी रहे, जबकि मल्टीप्लाई करने पे दूसरा नंबर यूज़ करना होगा जिससे उसकी पहचान बनी रहे। तो इसलिए ए में अगर मैं कुछ प्लस करती हूँ, क्या प्लस करूँगी जिससे वो ए ही रहे? 0 ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर मैं ए में मल्टीप्लाई करती हूँ कोई नंबर जिससे वो ए बना रहे, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके जो बेसिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो ये वाला जो मेरा है क्वेश्चन, ये भी मेरा क्या है? सही है। नेक्स्ट है A - 0 = A विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 - A, क्योंकि 0 - A करने का मतलब है A के आगे मेरा नेगेटिव साइन आ जाएगा और A -A के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भी मेरा सही है। तो गलत कौन सा है? A - B = B - A, जो कि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है ये बता रहा है, जबकि एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए काफ़ी एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलिए पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट 4 marks are given for every correct answer and -2 marks for every incorrect answer. Asha answered all the questions and scored
26 marks, though she got 9 correct answers. And Varun also answered all the questions and scored 2 marks. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट के लिए 4 है, ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए -1 है। तो मैं मान लेती हूँ कि करेक्ट आंसर के लिए मेरे पास 4 नंबर हैं, इनकरेक्ट के लिए -2 नंबर है। तो आपको यहाँ पे बोला है आशा जो है उसने आंसर किया है, सभी क्वेश्चंस को आंसर किया है जिसमें उसके 9 करेक्ट हैं और मिले कितने उसे 26। ठीक है, सबसे पहले हम आशा को ही ले लेते हैं। आशा को टोटल मार्क्स मिले हैं 26 और उसके 9 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, करेक्ट हैं। तो मतलब करेक्ट आंसर्स में उसे कितने मार्क्स मिले होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन जो अगर करेक्ट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, 9 करेक्ट है तो 9 × 4, तो ये होंगे टोटल करेक्ट। ठीक है, अब 9 × 4 36 होता है, लेकिन मार्क्स तो उसके 26 आए हैं, इसका मतलब उसके कुछ गलत भी हुए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसके जो गलत हुए हैं वो x हैं। ठीक है, ये रॉन्ग हो गए, उसके रॉन्गली आंसर्ड थे। तो फिर कितने नंबर का गलत हुआ, x × -2। ठीक, दैट मीन्स x × -2, ये क्या हुआ, टोटल नेगेटिव मार्किंग हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, ये नेगेटिव मार्किंग। ठीक, तो कुल मिला के सब कुछ मिला जुला के आपके कितना हुआ, यहाँ पे 36 था, ये वाला आ गया आपका -2x। टोटल नंबर कितने हुए, मतलब टोटल है तो प्लस होंगे ऑब्वियसली, और उसे मिले कितने हैं 26। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, 36 - 26 = 2x, दैट मीन्स 2x = 10 एंड x = 5। मतलब 5 क्वेश्चंस आशा के गलत हो गए। ठीक है, अब देखिए आपका एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें आपका दिखा रहा है कि 5 है, तो ये क्या होगा आपका बेसिकली ये ही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन इसके दूसरा पार्ट भी है। देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वरुण ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर 2 मार्क्स, दो ही गॉट 5 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ईच आंसर इनकरेक्टली। तो एक का आशा का हमें पता चल गया कि उसने 5 क्वेश्चंस गलत किए थे। सिमिलर वे में हम वरुण के भी निकालेंगे। वरुण के टोटल स्कोर कितने हैं 2 और 5 उसने सही किए हैं। ठीक है, तो वरुण का देखिए कितने हैं 2, तो उसके टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, 5 उसने सही किए हैं। एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन पे 4 हैं, तो फिर 5 क्वेश्चंस पे कितने मिलेंगे, 5 × 4 दैट मीन्स 20। ठीक है, लेकिन आए कितने उसके 2 आए हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए कि मैंने y क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली करे हैं, उसके इनकरेक्ट हैं वरुण के। ठीक है, तो फिर y क्वेश्चंस गलत है और नेगेटिव मार्किंग -2 की है। नेगेटिव मार्किंग कितने की है, -2 की, तो ये जाएगा -2y। इतने उसके कट गए मार्क्स। ठीक, उसको मिले कितने थे 20 जो सही पे मिले थे, टोटल जो गलत हैं = 2। अब यहाँ से देखिए ये क्या आया, ये आ गया आपका 20 - 2 = 2y, दैट इज 18 = 2y एंड y = 9। देखिए सेकंड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे तो चलो 5 9 गिवन है, लेकिन बाय चांस आपका और भी कोई आंसर होता जिसमें 5 प्रीवियस वे में दिया, मतलब आगे की तरफ दिया होता और सेकंड ऑप्शन कुछ और होता, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या है। तो देखिए दोनों में निकालने का जो प्रोसेस था वो सेम था। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, ये दो दो हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन मैनी अकाउंट्स बुक आई राइट पॉजिटिव नंबर्स फॉर प्रॉफिट एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर लॉसेस that I make in my business. Following are entries in the book for the last 7 days. क्या एंट्रीज हैं? 21, -19, 11, -20, 17, 25, -13. तो हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक इन द लास्ट वीक? देखिए यहाँ पे इन्होंने तो बता दिया कि प्रॉफिट है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन ये ही पूछ लिया जाता है कि भैया इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव रिजल्टेंट आता है तो लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हमारा इतना तो आपको मिल गया है क्लू कि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ नंबर्स यूज़ कर लेती हूँ। 21, -19, 11, -20, 17, 25 एंड -13। ठीक है, तो यहाँ से मैं नंबर लिख लेती हूँ। पॉजिटिव नंबर्स मैं एक तरफ लिखूँगी क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं उसके। ठीक है, 21, 11, 17 एंड 25 ये आपके सारे प्रॉफिट्स हैं। नेगेटिव्स आपके लॉस हैं, तो -19, -20 एंड -13 ये आपके लॉस हैं। इनको प्लस कर लेते हैं। 74 ये प्रॉफिट है आपका, यहाँ से आ गया 52 ये आपका लॉस है। ठीक, तो टोटल कितना हुआ? टोटल मतलब क्या हुआ? ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मुझे क्या करना है? प्लस कर देना है ना। लेकिन प्लस और माइनस मतलब नेगेटिव साइन हुआ तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका? 74 -52। ठीक, तो आंसर क्या आएगा आपका? 22। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया गोज 35 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी. From B, she moves 30 km west along the same road. If the distance traveled in the west direction is represented by a negative integer, how will you represent the distance traveled in the east? By which integer will you represent her final position from A? देखिए, आपको बोला है एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो A से B की तरफ गए, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, कितना चला? 35 चला। जब हम राइट में जा रहे हैं तो हम नंबर लाइन जब बनाते हैं उसमें भी हम राइट में क्या करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स रखते हैं, तो ये पॉजिटिव में गया। फिर ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर बी से ए पे सेम रोड को फॉलो करते हुए वो वापस आया 30 किलोमीटर। तो ईस्ट के बैक साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। तो वेस्ट में आया, ये वापस उसी रोड से वापस आ रहा है, तो यहाँ कहीं पे पहुँचा है मान लीजिए। ठीक, ये जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 30 है। ठीक, तो आपका जो ये सी पॉइंट है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्वियसली 5 होगी। अब आपको पूछा क्या है? आपसे कहा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द ईस्ट बाय विच इंटीजर विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से कितनी दूर है? देखिए, ए आपको इनिशियल लेके चले थे, तो इनिशियल है इसका मतलब मैं मान लूँगी कि ए मेरा क्या है? ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये 0 है। ठीक है, ए मेरा ओरिजिन है, 0 है। ए से पहले मैं 35 आगे गई, फिर 30 पीछे आई, तो अभी भी मैं पॉजिटिव साइड में ही हूँ, मैंने ए को क्रॉस नहीं करा है। तो इसका मतलब सी पे जो मेरी 5 वैल्यू है ये भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, है ना। ये मेरी पॉजिटिव 5 वैल्यू होगी। और किस डायरेक्शन में हूँ मैं? ए से ईस्ट डायरेक्शन में ही हूँ। ठीक, तो यहाँ से मेरा जो आंसर आया वो क्या होगा? ये +5 पॉजिटिव इंटीजर 5 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखो ये नहीं पूछा है कि आप ईस्ट में रह गए या वेस्ट में रह गए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपकी डायरेक्शन कहाँ रह गई है, आप कहाँ रह गए हो इतना चलने के बाद, जो आपका नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो क्या है। ये ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया आपका? ए, पॉजिटिव इंटीजर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं कुछ आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके अचीवर सेक्शंस रिमेनिंग हैं। तो ये आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।